एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में दिखता है कि यूरिम अपने घर पर होती है और वो अपने घर में आराम कर रही होती है। उसकी माँ उसके लिए सुबह का नाश्ता बना रही होती है। उसके बाद यूरिम नाश्ता करने के लिए बाहर चले जाती है। उसकी माँ ने उसके लिए फेवरेट डिश बनाई थी। यूरिम को वो नाश्ता बहुत पसंद आता है। उसकी माँ उसे ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहती है ताकि यूरिम घर पर आराम कर सके। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जायन वो हॉस्पिटल में प्रोफेसर के पास चला जाता है और वो प्रोफेसर को बताता है कि वो न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट में आने के लिए तैयार है। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो जैन को गले लगा देता है क्योंकि प्रोफेसर भी चाहता था कि जैन उस न्यूरो सर्जन में काम करे क्योंकि जैन बहुत टैलेंटेड था। जैन प्रोफेसर को बताता है कि उसने फाइनली इसके बारे में सोच लिया है और अब वो इसमें ही काम करेगा और वो प्रोफेसर के थैंक यू कहता है। प्रोफेसर भी इस चीज़ से बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यूरिम वो अपने ऑफिस में जाती है डायरेक्टर से मिलने के लिए। फिर वो डायरेक्टर के पास जाती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। डायरेक्टर ये देखकर हैरान होता है। यूरिम डायरेक्टर को बताती है कि वो कंपनी को छोड़ने जा रही है। डायरेक्टर उस लेटर को वापस रखने के लिए कहता है। डायरेक्टर यूरिम को समझाता है कि उसने इस काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है और इस काम में बहुत सारी तकलीफें झेली है, लेकिन वो यूरिम को एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है। यूरिम डायरेक्टर को बताती है कि वो अब और ठीक होने का दिखावा नहीं कर सकती। डायरेक्टर इस लेटर को अपने पास रख देता है। फिर डायरेक्टर यूरिम को समझाता है कि वो कभी भी इस जॉब को छोड़ सकती है और वो यूरिम को बताते हैं कि वो उसे टाइम दे रहे हैं ताकि वो इसके बारे में अच्छे से सोचे। इसके बाद यूरिम जब वॉशरूम में हाथ धो रही होती है तभी उसे वो ख्याल आने लगता है जब वो योन शॉन को बचाते हुए नीचे गिर गई थी और यूरिम ये सोचकर बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सेट पर बहुत सारा डेकोरेशन किया जाता है क्योंकि सभी स्टार कास्ट आने वाले थे ताकि सभी से क्वेश्चन आंसर किया जाए। फिर सभी स्टार वहाँ आ जाते हैं। सभी कास्ट मेंबर बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद यूरिम जब बाहर में होती है तभी वहाँ सोयोन आती है। सोयोन यूरिम को थैंक यू कहती है क्योंकि यूरिम ने उसकी बहुत मदद की और सोयोन यूरिम से माफ़ी मांगती है जो भी उसने अब तक गलती की। यूरिम भी सोयोन से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो सोयोन के साथ हरदम नहीं रही थी और वो हर पल सोयोन का साथ नहीं दे सकी। फिर यूरिम सोयोन को अंदर चलने के लिए आती है और सोयोन भी इमोशनल होने लगती है। इसके बाद वहाँ जायून आता है और उसके साथ साथ जियोन भी वहाँ आ जाती है। जायून जियोन से मिलता है। फिर वो दोनों अंदर चले आते हैं। अंदर जाकर सभी स्टार कास्ट वो अपने शो देख रहे होते हैं और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद वहाँ चायरी आती है। चायरी की नज़र जंगुन पर पड़ती है। जंगुन भी एक पल के लिए चायरी को देखता है, फिर वो अपनी नज़रें हटा देता है क्योंकि वो अपने लवर सुमी के साथ मौजूद था। इसके बाद ब्रेक टाइम में सभी को वो पेपर पकड़ाए जाते हैं जिनमें बहुत से क्वेश्चन लिखे हुए थे क्योंकि वो क्वेश्चन अब पूछे जाने थे। फिर ब्रेक टाइम के दौरान जैन यूरिम से मिलता है और दोनों बात करने लगते हैं। जियोन भी उन्हें देख रही होती है और जियोन बहुत उदास थी। तभी जियोन के बगल में जुनो आता है और जुनो जियोन को भड़काने लगता है ताकि जियोन जैन के खिलाफ कुछ ऐसा करे जिससे दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए क्योंकि जैन यूरिम के साथ नजर आ रहा था। इसके बाद जॉनचंग जब बाहर से गुजर रहा होता है तभी वो जियोन को देखता है और दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं। तभी वहाँ ताई में आती है और वो जॉनचंग को शो में चलने के लिए कहती है। फिर जॉनचंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शो स्टार्ट होता है और सभी से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखता है कि जिस दिन शो खत्म होकर जंगुन सोमी के साथ अपनी कार में था उस दिन जंगुन ने सोमी को बताया था कि वो कल रात किसी के साथ सोया था। सोमी ये सुनकर हैरान थी। सोमी ने जंगुन से उसका नाम जानना चाहा लेकिन जंगुन ने उसका नाम नहीं बताया। वो सोमी को ये भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, ये बस एक इंसिडेंट था। और वो सोमी को बताता है कि वो ये चीज़ इसलिए बता रहा है ताकि आगे चल के कोई परेशानी खड़ी ना हो और वो सोमी के साथ हमेशा ईमानदार रहेगा और वो सोमी को कभी धोखा नहीं देगा। इसके बाद सोमी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो जंगुन को मूव ऑन करने के लिए कहती है। जंगुन भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। जंगुन और सोमी बताते हैं कि वो अभी भी डेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद ताइमी और जॉनजंग की बारी आती है। ताइमी तो सबको बताती है कि वो डेटिंग कर रहे हैं लेकिन जॉनजंग इस चीज़ से इनकार कर देता है। जॉनजंग बताता है कि वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ताइमी जॉनजंग को बताती है कि वो डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन जॉनजंग इस चीज़ से हैरान था क्योंकि वो शो में झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन ताइमी साफ झूठ बोल रही थी। फिर ताइमी सबको बताती है कि उन्होंने ऑफिशियली ये सब कुछ नहीं किया है। इसके बाद जीवान और जुनो की बारी आती है। जीवान सबको बताती है कि उन्होंने 1 महीने के लिए डेटिंग करने का फैसला किया है। सभी ये सुनकर हैरान होते हैं और सभी को यकीन नहीं होता। फिर यहाँ पर हमें दिखता है कि उस रात जीवान जब जुनो की कार में थी तब उसने जुनो से चेहरे की सीक्रेट फोटो बनाने के लिए कहा था। फिर जुनो ने एक शर्त पर ये सब करने के लिए कहा अगर वो सिर्फ 1 महीने के लिए डेट कर देता है तो। जीवान ये सुनकर हैरान थी। फिर जुनो ने जीवान को बताया था कि एक डेटिंग ऐप उसने लॉन्च किया है, वो सक्सेस होना चाहिए। उसने जीवान को इस चीज़ के लिए मदद करने के लिए कहा। वहीं शो में जीवान बताती है कि जीवान डर गई थी और उसे लगा कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उसने ऐसा करने का फैसला किया। जॉनजंग भी ये सुनकर हैरान होता है। इस बार यूरिम जैहुन और जियोन से एक क्वेश्चन पूछती है। वो बताती है कि लोग जानना चाहते हैं कि जियोन ने जैहुन को आखिरकार क्यों छोड़ा।
तभी वहाँ बैठा जुनो वो यूरिम से कहने लगता है कि ये क्वेश्चन पूछने से पहले इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए जो इनके आर्टिकल के बारे में था। जैसे ही जैन कुछ कहने वाला होता है तभी जियोन इसका आंसर देने लगती है। वो जैन के बारे में बताती है कि जैन के शो में आने से पहले ही जैन और यूरिम एक ही घर में रहा करते थे और वो दोनों दोस्त थे, इसलिए ये न्यूज़ सिर्फ एक अफवाह है। तभी हुनी उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि उस दिन जैन ने किसको किस किया था। जैन जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तभी जियोन बताती है कि वो उसमें शामिल थी और उसने ही जैन को किस किया था। यूरिम सुनकर हैरान होती है और सभी ये सुनकर हैरान होते हैं। जियोन बताती है कि सबको बेवकूफ़ बनाया गया था, ये सिर्फ एडिटिंग का कमाल था। जैन भी जियोन को देखने लगता है क्योंकि जियोन झूठ बोल रही थी। फिर शो खत्म होने के बाद जैन जियोन के पास जाता है और वो जियोन को थैंक यू कहता है। जैन जियोन से पूछने लगता है कि उसने उसके सवालों का उत्तर क्यों दिया। जियोन बताती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जैन किसी भी चीज़ में उलझ जाए और कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो। जैन जियोन से माफ़ी मांगता है और थैंक यू कहता है। जियोन भी जैन को माफ़ कर देती है। इसके बाद जियोन वहाँ से चले आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीवॉन वो बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी जॉन जंग वहाँ अपनी कार लेकर आता है और वो जीवॉन को देखता है। फिर वो जीवॉन को अपनी कार में आने के लिए कहता है। फिर जीवॉन जॉन जंग की कार में चली जाती है। फिर जॉन जंग जीवॉन को उसके घर छोड़ देता है। जीवॉन को घर छोड़ते वक्त जॉन जंग जीवॉन को अपने दिल की बात बता देता है। वो जीवॉन को आई लव यू कह देता है। जीवॉन ये सुनकर बहुत हैरान होती है। फिर वो जीवॉन से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो जीवॉन को ये पहले नहीं कह सका। जीवॉन ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि वो भी जॉन जंग को पसंद करती थी। फिर जॉन जंग जीवॉन को गले लगा देता है। वहीं रात को यूरिम जैन को बताती है कि उसने प्रोड्यूसर की जॉब छोड़ दी है और वो अब उसमें काम नहीं करेगी। जैन भी यूरिम को समझाता है कि उसे ये काम आगे जारी रखना चाहिए और उसे सोचने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो इस पर अच्छे से डिसीजन ले सके। यूरिम भी उदास हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जैन अब प्रोफेसर के साथ काम करने लग गया था और वो अब न्यूरो सर्जन पे काम कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ संगू के साथ एक नया स्टाफ आ गया था और वो संगू के साथ अब काम कर रहा था। और वहीं चायरी डायरेक्टर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है जो वो नया शो स्टार्ट करने वाली थी। उस शो का नाम था प्रॉब्लमेटिक फैमिली। डायरेक्टर देखकर हैरान होता है क्योंकि डायरेक्टर को वो टाइटल अच्छा नहीं लगता। चायरी डायरेक्टर को बताती है कि वो इस शो को ट्राई करना चाहती है ताकि वो इससे फैमिली को जान सके कि फैमिली क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ जियोन एक एग्जीबिशन हॉल में जाती है और वहाँ पेंटिंग्स देख रही होती है। तभी वहाँ एक जूनियर नाम का लड़का आता है और वो जियोन से पूछने लगता है कि वो इस पेंटिंग को इतनी गौर से क्यों देख रही है। जियोन उस लड़के को उस पेंटिंग्स की बहुत सारी खासियत बताती है। फिर जूनियर जियोन को पहचान लेता है क्योंकि जियोन ने किंगडम ऑफ लव में काम किया था। जूनियर जियोन को खाने पर चलने के लिए कहता है और वो जियोन को अपना कार्ड देता है। जूनियर एक पायलट था। जूनियर जियोन को डेट करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सभी स्टार कास्ट वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं और वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ जॉन जंग और जीवान सबको बताते हैं कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं और उन्होंने अपनी सगाई कर ली है। फिर वो सबको अपनी रिंग बताते हैं। सभी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर जियोन जैन से यूरिम के बारे में पूछती है। जैन जियोन को बताता है कि यूरिम फ़िलहाल के लिए पेरिस में है और 6 महीने हो चुके हैं। जियोन ने सुनकर हैरान होती है। वो बताता है कि यूरिम ने कंपनी छोड़ दी है। इसके बाद जैन जब घर जाता है तभी वो वहाँ देखते हैं कि यूरिम वहाँ मौजूद है। वो ये देखकर हैरान होता है। जैन यूरिम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो यूरिम के गले लग जाता है। यूरिम भी जैन से बहुत खुश थी। फिर अगले दिन यूरिम तैयार हो जाती है क्योंकि जैन के साथ घूमने के लिए जा रही थी। फिर जैन और यूरिम वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में। और यहाँ पर ये एपिसोड के साथ ही सीज़न भी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।